यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी बात काल्पनिक है। वास्तविक जीवित या मृत व्यक्तियों या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के प्रति कोई अपराध करने का इरादा नहीं है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम रीदा खान द्वारा लिखी एक बहुत ही रोमांटिक प्रेम कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है अनकही मोहब्बतें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। जब रैना अपनी बहन मीता की बेटी रिया की शादी में आई तो उसे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो वो वैसे ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी और जो कभी मौका मिला तो अपनी फ्रीडम की सारी कसर निकाल ही लेती थी। वो शादी में अपनी कुछ दोस्त सनम और पूजा के साथ आई थी। रिया की सेम उम्र होने की वजह से रिया उसकी भांजी कम दोस्त ज़्यादा थी और ये तो आप सब भी समझ सकते हैं कि दोस्त की शादी और फिर उसमें बाकी के सारे दोस्तों का इकट्ठा हो जाना मज़ा ही कुछ और होता है। रैना को शादी में बहुत मज़ा आ रहा था और उसे वैसे भी शादियाँ देखना और शादी की वो प्यारी प्यारी हैप्पीनेस वाली रस्में बहुत अच्छी लगा करती थी। सो वो इस शादी में भी बहुत मस्त मौला थी और फुल एंजॉय कर रही थी। अपने दोस्तों के साथ शादी में आए हुए उसे आज दूसरा दिन हुआ था। घर में शादी का माहौल था और सब अपने अपने कामों में बिजी थे। जहाँ कोई काम कर रहा था वहीं कोई एक दूसरे के साथ टाइम पास में लगा था, तो कोई मस्ती कॉमेडी गॉसिप कर रहा था, तो कोई भाग दौड़। अरे सब बिजी थे, फुली एंजॉयमेंट थी। वहाँ आए सभी मेहमानों की, दूर और करीबी रिश्तेदारों की। रैना को थोड़ा एकांत चाहिए था तो वो चुपचाप से महफिल से दूर अकेले झरनाटे की जगह में आ गई और एक चेयर डालकर आराम से बैठ गई। उसे अभी कुछ देर ही हुई थी कि वहाँ अकेली बैठी हुई एक लड़की उसके पास आई थी, जो दिखने में 17-18 साल की प्यारी सी और बेहद ही खूबसूरत हंसमुख सी लड़की थी। वो रैना के पास आकर एक दूसरी चेयर खिसकाते हुए उसके करीब होकर बैठ गई। रैना ने उस पर एक नज़र डाली और वापस अपना मोबाइल देखने लगी। हाय दी, क्या कर रही हैं आप? वो लड़की काफ़ी खुश दिली और अपनेपन से रैना से बोली, जिसे रैना सुना अनसुना करे अपने फ़ोन में लगी रही। दी दी क्या कर रही हैं आप? उस लड़की ने दोबारा से पूछा था। रैना चौंक कर बोली, कौन? मैं? और कौन है यहाँ पर? कोई नहीं ना, तो मैं आपसे ही बात कर रही हूँ दी। वो लड़की हंसकर बोली। तो रैना उसकी तरफ मुड़ गई और उसे इस बार गौर से देखा था तो उस लड़की ने उसी तरह हंसते हुए वापस कहा, दी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। रैना भी खुश होकर बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं और ना ही सुना था तुम्हारी बात को। इट्स फाइन। रैना झेप गई थी पर वो लड़की उसे एक टक देखती ही रह गई। मैं कल से शादी में आई हूँ। ये मेरे अंकल यानी मेरे पापा के दोस्त का घर है। उन्हीं की बेटी की शादी है। ओह सो गुड। और मैं अपनी बहन के घर आई हूँ जिसकी शादी है। वो मेरी दीदू की बेटी है और मेरी दोस्त। रैना ने सिंपली जवाब दिया था। वाओ, मैं जब से यहाँ आई हूँ और आपको देख रही हूँ, आप ज़्यादातर अकेली ही रहती हैं, ऐसा क्यों? लड़की ने पूछा। रैना बोली, हाँ, क्योंकि मुझे अकेलापन पसंद है और ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह में मुझे अच्छा नहीं लगता है। सच? मेरे भैया की ही तरह, वो लड़की एकदम से झन्नाटे से बोली। तो रैना बेचारी चौंक गई। मेरे साहिल भाई को भी महफिल में बोरिंग होने लगती हैं। रैना फॉर्मेलिटी में पूछा, अच्छा ऐसा क्या? हाँ सच में। एनीवे, आई एम रिमझिम। वो लड़की जल्दी से बोली। रैना हैरत से बोली, क्या रिमझिम? रिमझिम ने कहा, अरे मेरा नाम रिमझिम है। रैना ने हंसकर कहा, वाओ नाइस नेम। थैंक यू, मेरी मम्मी ने रखा है मेरा नाम। और दी, आपका नाम क्या है? रिमझिम ने पूछा। नहीं, मेरा नाम कुछ खास नहीं, रैना ने उस लड़की को टालते हुए कहा था,
जो बेवजह ही उसके करीब होती जा रही थी और बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि रैना ने उसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं था और ना ही वो दोनों ही एक दूसरे को जानती पहचानती थी या फिर कभी मिली ही थी। रिमझिम मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं दी, आपका नाम अच्छा नहीं है, इट्स ओके, पर बताइए तो। मैंने कहा ना, मेरा नाम मुझे पसंद नहीं और इसलिए मैं अपना नाम ज़्यादा लेती ही नहीं हूँ, रैना बोरियत से बोली। रिमझिम ने टपाक से कहा, क्यों, नाम खूबसूरत क्यों नहीं है? आप तो इतनी ज़्यादा प्रिटी हैं। तो तुम मेरी क्लास ले रही हो, है ना? कहाँ से हूँ मैं प्रिटी? आई नो, मैं पर्सनालिटी। रैना ने अफसोस जताया था। ऐसा क्यों बोलती हैं दी? मुझे तो आप वाकई में प्यारी सी परी लग रही हैं। प्लीज़ बताइए ना आपका नाम। रिमझिम जिद पर उतर आई। नहीं, और मैं जानती हूँ मैं प्रिटी नहीं, मुझे अंदाज़ा है अपने सांवले ब्लैक कलर और अगली से इस फेस का। रैना ने टूटे हुए दिल से कहा था, जैसे उसे दुख हुआ था खुद की बनावटे पर। ये आपका भ्रम है जो आप खुद को ऐसा बोल रही हैं, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड आई एम श्योर आपका नाम भी बहुत ही अच्छा होगा। मेरा नाम रैना है, रैना ने जल्दी से कहा ताकि उस लड़की से पीछा छूट जाए और वो उसके पास से चली जाए, पर वो भी शायद अपने नाम की एक ही थी जो जाने के बजाय अपनी चेयर रैना के पास और ले आई थी। ओह माय गॉड, इतना प्यारा नाम है आपका और आप कहती हैं खूबसूरत नहीं। इट्स टू मच दी। थैंक यू सो मच, रैना यूं ही बोली। रिमझिम ने कहा, एंड हाँ दी, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी सी। रिमझिम, प्लीज़, मुझे पता है मैं क्या हूँ और कितनी खूबसूरत हूँ, तो प्लीज़ मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ तुम। क्या मैं आपको दी बोल सकती हूँ? श्योर, क्यों नहीं। तो आप मेरी दोस्त बनोगी क्या और आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? प्लीज़ फ्रेंडशिप। रैना धीरे से मन में बोली, फ्रेंडशिप? रिमझिम खुश दिली में चूर थी। यस, मैं भी यहाँ शादी में अकेली बोर हो रही हूँ, कल से आई हूँ, कोई दोस्ती नहीं बनी मेरी अब तक, बट आप मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रही हैं। आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी प्लीज़ दी? हाँ ठीक है। अब रैना को भी उसकी मासूम सी बातें बेहद अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि उस लड़की के चेहरे पर बेहद ही मासूमियत झलक रही थी जो रैना को अच्छी लगी, और उसने फ़ौरन ही अपना हाथ उससे फ्रेंडशिप के लिए आगे फैला दिया था। चलिए मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। रिमझिम ने रैना का हाथ अपने हाथों में समेट सा लिया था, मानो उसे रैना को दोबारा खुद से दूर नहीं होने देना था, और रैना हाथ छूटते ही गायब हो जाने को थी। रिमझिम हंसकर बोली, मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाऊंगी तो वो भी बहुत खुश होंगी। क्यों? रैना सवालिया से उसे देखने लगी। मम्मी बहुत अच्छी है मेरी। रिमझिम क्यूट सी लग रही थी इस वक्त। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, और आपको उनसे मिलना ज़रूरी है। बट वाई? अरे चलिए तो। रिमझिम ने रैना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और दोनों एक साथ हंसती हुई आगे बढ़ गई थी। रिमझिम ने रैना को कुछ दूर पर छोड़कर फिर अपनी माँ रेखा को अकेले में ले जाकर उनसे जाने क्या क्या कितना कुछ और क्यों कहा था कि उन्होंने भी हंसते हुए, मुस्कुराते और निहायती अपनेपन से रैना के सर पर अपना हाथ रख दिया था और हंसती हुई उसे आशीर्वाद देती रही। रैना अभी रिमझिम की मम्मी से बात ही कर रही थी जब रिमझिम ने उसका हाथ दोबारा से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। क्या हुआ रिमझिम? रैना ने उससे पूछा। मम्मी को छोड़िए दी, आप मेरे साथ चलिए। रिमझिम उसे खींचते हुए बोली। अरे पर तुम्हारी मम्मी मुझसे बात कर रही हैं, ऐसे कैसे मैं उन्हें इग्नोर कर दूं? मम्मी, मैं मेरी फ्रेंड को अपने साथ ले जाऊं क्या? आप बाद में इनसे मिल लीजिएगा प्लीज़ मम्मी। रिमझिम ने इस बार नैना के बजाय अपनी माँ से कहा था, तो उन्होंने बेहद ही चाहत से अपनी छोटी सी बेटी का गाल थपथपा दिया। रिमझिम फिर से बोली, मम्मी प्लीज़,
आप माइंड ना करना, मैं रैना दी को ले जाऊं, इन्हें किसी और से मिलवाना है। ठीक है मेरी प्रिंसेस, रेखा ने प्यार से कहा और रैना से बोली, जाओ रैना मिल लो इसके दोस्तों से। थैंक्स मॉम। रिमझिम उनसे लिपट गई और रैना का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। रैना ने उसका गाल छूकर प्यार से कहा, रिमझिम तुम कितना क्यूट हो यार। बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ मैं। आप चलिए यहाँ से, मैं आपको किसी और से मिलवाती हूँ। रिमझिम शरारत से हंस दी। पर किससे? रैना ने पूछा। रिमझिम उसी तरह बोली, अरे चलिए तो पहले। नहीं, तुम पहले बताओ किससे मिलवाओगी रिमझिम, रैना ने कहा। पर रिमझिम बिना कुछ बोले उसे खींचती हुई घर के बाहर ले आई। रिमझिम रैना को जबरदस्ती खींचते हुए बाहर ले आई और एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो किसी काम में बिजी था। वो देखिए दी, वो सामने जो लड़का खड़ा है ना। कौन लड़का? रैना ने अनजान होते हुए पूछा था और बाहर की ओर जस्ट सामने देखने लगी, जहाँ पर शादी में आए अनगिनत लोग खड़े थे। अरे वह जो ब्लैक शर्ट में है ना, क्यूट सा और हैंडसम सा, सबसे अलग चॉकलेटी बॉय, रिमझिम ने दोबारा कहा। पर यहाँ पर तो बहुत सारे ब्लैक शर्ट वाले हैं, तुम किसकी बात कर रही हो रिमझिम? ओके, मैं अभी उनके पास जाकर उनको दिखाकर वहीं से इशारा करती हूँ आपको, ठीक है ना? नहीं, अरे नहीं, रहने दो रिमझिम, यहीं से बताओ क्या बात है। रैना ने घबराते हुए रिमझिम को पकड़ लिया था कि कहीं वो वाकई में वहाँ से किसी लड़के को पकड़ कर लाए और उसके सामने न खड़ा कर दे। रैना ने आहिस्ता से पूछा, बताओ रिमझिम, कौन है वो और उससे क्यों मिलवाना चाहती हो तुम मुझे? हाँ तो दी, वो जो लड़का है ना, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, वह मेरे भाई हैं, साहिल। ओह, रैना ने धीरे से सर हिला दिया। रिमझिम ने पूछा, हाँ वैसे दी, वो आपको दिखे कि नहीं? हाँ देखा मैंने। रैना ने रिमझिम की उंगली की इशारे की तरफ देखा था तो उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई दिया जो वाकई में रिमझिम की बातों की तरह ही बेहद स्मार्ट और एक शानदार पर्सनैलिटी का हैंडसम सा बंदा था। रिमझिम मासूमियत से पूछा, दी वो आपको पसंद आया ना, मिलवाऊँ क्या उनसे? रिमझिम ने पूछा तो रैना ने उसे हैरानी से देखा। मतलब कि वह लड़का आपको पसंद तो आया ना? रिमझिम ने फिर से लड़के की तरफ देखते हुए रैना से पूछा। रिमझिम की बातें रैना को समझ ही नहीं आ रही थी। वो हैरत से बोली, क्यों, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा भाई है तो ऑफकोर्स अच्छा है। वह लड़का सभी लड़कियों को पसंद ही आता है और सब इनसे प्यार करने लगती हैं, पर वह किसी को भी घास नहीं डालते क्योंकि उन्हें मम्मी और पूरी फैमिली की पसंद से शादी करनी है। रिमझिम गर्व से बोली, ये बहुत अच्छी बात है, पर यह सब तुम मुझे क्यों बता रही हो रिमझिम? रैना रिमझिम को देखते हुए बोल रही थी, बिल्कुल रिमझिम, फैमिली की पसंद से शादी करना ये तो सबसे बेस्ट होता है। दी, मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल मेरे साहिल भाई आपको बार बार देख रहे थे और मुझे लगता है इन्हें आप पसंद हो। रिमझिम सडनली ही बोल गई। हे व्हाट रिमझिम? रैना हैरान रह गई। यस दी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे भाइयों कभी किसी लड़की को पलट कर नहीं देखते, कोई कितना भी भाव क्यों ना दे, लेकिन मैंने इनको कल कई बार आपको देखते हुए पाया और मुझे फील हुआ कि ये ज़रूर आपको पसंद करते हैं, पर कह नहीं सकते, ना ही आपसे और ना ही घर में ही किसी से। रिमझिम ने सीरियसली बोलना शुरू किया और बोलती ही रही। रैना दी, साहिल भाई घर वालों से कभी नहीं कहेंगे कि ये किसी को पसंद करते हैं या अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी करना चाहते हैं, फिर चाहे ये किसी को कितना ही क्यों ना प्यार करते हों, पर चुप ही रहेंगे। ये घर वालों से आपके लिए बात नहीं कर सकेंगे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना रैना दी। जब मेरे भाइयों अपनी फैमिली के लिए खुद की खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो हम तो। दी, मैं और मेरा परिवार साहिल भाइयों की खुशी ही चाहता है। रिमझिम बोलती रही और रैना सब कुछ चुपचाप से खड़ी सुन रही थी। साहिल भाई को लगता है कि वो फैमिली की पसंद से शादी करेंगे तो सब खुश होंगे,
पर हम सबको लगता है जब वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहेंगे तो ही हम सबको खुशी मिलेगी। रैना दी, मेरे साहिल भाई शायद आपको लाइक करते हैं और मैं चाहती हूँ आप ही उनकी बीवी बनकर उनकी लाइफ में आए, उनकी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की मर्ज़ी से। और वो बोले ना बोले हम सब उनको खूब समझते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सिर्फ उनकी बने। रैना, जो हैरत से आंखें फाड़ी कब से रिमझिम की बातें सुन रही थी, एकदम से झल्ला कर बोली, रिमझिम आर यू मैड? इतनी छोटी सी हो और ऐसी बातें। तुम अपने भाई को खुश देखना चाहती हो, इट्स वेरी नाइस, पर तुम बीच में मुझे क्यों ला रही हो? रिमझिम शरारत से हंसने लगी, क्योंकि भाई मेरी पसंद से ही भाभी लाएंगे। रैना उसी तरह बोली, हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें? आपको ही करना है दी, क्योंकि मेरी पसंद आप ही हो और आज से आप मेरी भाभी हुई। रैना ने बोरियत से कहा था तो रिमझिम काफ़ी रिलैक्स होते हुए कूल से बोली थी, मेरी भाभी और मेरे साहिल भाई की होने वाली वाइफ। व्हाट? रैना एकदम से चौंक गई थी। रिमझिम, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। जब से मैंने आपको इस शादी में देखा है मुझे भी आप बहुत पसंद आई हैं और आप मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं आपसे बात करना चाहती थी पर मौका ही नहीं मिला, और अब जब मौका मिला तो इसलिए तो मैंने आपको अपनी मम्मी से भी मिलवाया है, ताकि घर जाते ही मैं आपके और साहिल भाई के लिए मम्मी से बात कर सकूं। रैना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिमझिम से क्या कहकर बात करे, जो अब पूरी तरह से रैना से खुलकर बात कर रही थी। रैना सर पकड़कर बोली, ओह गॉड रिमझिम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सब क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही भाभी, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, पर उन सब में आप मुझे डिफरेंट लगी हो, क्योंकि आप वाकई मेरी शामली सी शरबती और मीठी सी भाभी के लायक लड़की लगी हो, कसम से। रिमझिम ने तो और भी बहुत कुछ कहा था, पर रैना तो बस उस एक भाभी लफ्ज़ में ही अटक कर रह गई थी। वाट? भाभी? रैना सुलग ही उठी थी। यस भाभी, अब मेरे साहिल भाई से शादी करोगी तो मेरी तो भाभी ही हुई ना, रिमझिम शरारत से बोली। ओ गॉड रिमझिम, बस करो प्लीज़, मैं जा रही हूँ, बाय। रैना पाँव पटकती हुई वहाँ से वापस घर के अंदर चली गई थी और रिमझिम हंसती रही, फिर दौड़कर अपने भाई साहिल के पास आ गई। क्या कर रहे हो साहिल भाई? रिमझिम ने साहिल से पूछा। अरे गुड़िया, यहाँ पर अंकल की बेटी की शादी में आया हूँ तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया अपनी बहन को देखकर। रिमझिम, देखना यहाँ सब कितना काम करवा रहे हैं यार तेरे भाई से। कोई बात नहीं भाई, अंकल की बेटी की शादी में ही तो आपको अपनी भी शादी का जुगाड़ लग गया ना। रिमझिम नौटी अंदाज से साहिल के सामने आकर खड़ी हो गई। मतलब? साहिल ने पूछा। मतलब कि आपकी बहन ने यहाँ अपने लिए भाभी और आपके लिए बीवी ढूंढ ली है भाई। वाह, अरे वाह रिमझिम, तू तो बहुत ही स्मार्ट लड़की निकली स्वीटी। साहिल ने उसकी नाक हौले से छूकर मुस्कुराते हुए कहा, तू अब बड़ी हो गई है छोटू, अब पुलिस वाले की बहन हूँ तो इतना तो स्मार्ट होना ही पड़ेगा। पता है भाई, वह लड़की ना मम्मी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मुझे तो बहुत बहुत और बहुत ही अच्छी लगी, एंड आई एम श्योर वो आपको भी पसंद आएगी। रिमझिम खुश दिली से बोल रही थी। भाई, मैंने उन्हें मम्मी से मिलवा दिया है और घर जाते ही हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है रिमझिम, जैसा तुम कहो। साहिल ने उसे अंगूठा दिखाते हुए मुस्कुराकर हामी भर दी थी और रिमझिम हंसती हुई वहाँ से वापस चली गई। साहिल वापस अपने काम में लग गया। जब रैना की दीदी का बेटा सागर उसके पास चला आया था, सागर बोला, क्या बात है साहिल भाई, रिमझिम क्या कह रही थी? अरे यार, मैंने खुद नहीं सुना उसने क्या कहा, मैं तो बस हाँ और ना में ही सर हिला रहा था। जो समझा यूँ ही बोल दिया। साहिल ने पलके झपकते हुए कहा, व्हाट? पर वो तो कुछ कह रही थी ना, मैंने गेट पर से देखा था। साहिल भाई, सागर हंसता हुआ पर हैरत से बोला,
हाँ, कह तो रही थी, पर मुझे उसकी बातें सुनाई नहीं दी क्योंकि मेरे कान में ईयरफोन लगा था और मुझे नहीं पता उसने क्या क्या बोला और क्यों। साहिल ने हंसते हुए एक आंख दबा कर कहा तो सागर भी हंसने लगा। उन दोनों ने रिमझिम की मासूमियत पर एक साथ कह कहे लगाए थे। सागर ने हंसकर कहा, वाह भाई, आपने तो रिमझिम को फूल ही बना दिया। अगर उसे पता चला तो आपका सर खा जाएगी वो। साहिल भी खुश होकर बोला, अरे सिर्फ सर नहीं खा जाएगी, वह मुझे जान से मार डालेगी। यह तो है। दोनों खिलखिला दिए और साहिल वापस से सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया था रेलिंग सजाने के लिए। साहिल वापस सागर के साथ शादी की तैयारियों में लग गया था और कुमकुमों का भारी बंडल सागर के गले में था। सागर ने बनावटी गर्व से कहा, साहिल भाई, ऐसी लाइटिंग करूंगा ना मैं अपनी रिया दी की शादी का कि सब मुझे शादियों का मास्टर शेफ मानेंगे। पागल, उसे मास्टर शेफ नहीं, वेडिंग प्लानर कहते हैं। मास्टर शेफ तो खाना बनाने वाले को कहा जाता है। साहिल ने सागर के सर पर चपाट लगाते हुए कहा, हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। सागर और साहिल दोनों मस्तियाँ कर रहे थे जब साहिल के बड़े भाई अमर और उसकी भाभी ने आवाज़ दी थी तो वह उनकी तरफ चला आया। हे लिशन, साहिल ज़रा यहाँ आओ। क्या बात है अमर भाई? साहिल उसकी तरफ आते हुए बोला। साहिल, तुम ज़रा अपनी भाभी को लेकर मार्केट चले जाओ यार, दूल्हे के लिए कुछ शगुन का सामान खरीदना है जो रह गया था एंड अभी एंड टाइम पर मम्मी ने बताया है, तो ज़रा जल्दी करना। अमर ने सीरियसली और नॉर्मली बेहद सादगी से कहा। वो तो ठीक है भाई, पर मैं नहीं जाऊंगा भाभी को लेकर। आप क्यों नहीं जाते? मम्मी ने तो आपसे ही बोला होगा ना कि अपनी वाइफ को लेके जाओ और शॉपिंग कराओ, और आप मुझे फंसा रहे हैं। वाई? साहिल ने काफ़ी नटखट तरीके से शरारत में एक आंख दबाते हुए कहा था, जिस पर उसकी भाभी को हंसी आ गई थी। बोलिए भाई, भला मैं क्यों जाऊं? ये बीवी तो आपकी है, आप लेकर जाइए। साहिल, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे और भी काम है। तुम भाभी के साथ चले जाओ यार, प्लीज़। अमर ने रिक्वेस्ट भी की थी तो ऑर्डर की तरह। भाई, यह आप लोगों का ठीक है। वो घर में सबसे छोटी बहन मिस रमझिम रानी हमारे घर की जान, और आप जो घर के सबसे बड़े हो तो पूरे घर की शान, और मैं बेचारा बीच का बिचौलिया घर का कुत्ता हूँ क्या? साहिल ने सब एक ही सांस में कह डाला था। मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं है, घर वालों का दुलारा क्यों नहीं? साहिल ने रोया था जब उसकी भाभी ने उसका कान पकड़कर घुमा दिया। साहिल की भाभी राधा उसे प्यार से देखते हुए बोली, अरे मेरे प्यारे देवर जी, ये रोना धोना आंसू बहाना घर चलकर कर लेना। अभी चलो मेरे साथ, जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। उफ, कान की वाट मत लगाइए, लोग देखेंगे तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। प्लीज़ भाभी, साहिल ने शरारत से कहा। तो चल रहे हो या नहीं? राधा ने बनावटी डांटती नज़रों से पूछा। चलूँगा ना, ऑफ कोर्स चलूँगा। भाभी, पहले छोड़िए तो प्लीज़, लड़कियां देख रही हैं, समझा कीजिए। साहिल ने उसी तरह शरारत से कहते हुए अपने सामने देखा था जहां शादी में आए हुए बहुत से रिश्तेदार खड़े थे। साहिल ने अपनी भाभी का इशारा एक तरफ कर दिया था जहां कई सारी गर्ल्स खड़ी वाकई में उस पर हंसती थी। राधा उसके क्यूट से फेस को देखते हुए हंसकर बोली, समझती हूँ बच्चू, मैं सब समझती हूँ। मेरी प्यारी भाभी, साहिल ने उसे पुकारा। राधा ने भी उसी तरह कहा। बोले, मेरे प्यारे देवर। ओके ठीक है, चलिए। साहिल हंसता हुआ अपनी बाइक की तरफ आ गया था और साथ ही उसकी भाभी भी। भाभी, आज तो हम दोनों मार्केट में फुल मज़ा करेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसलिए तो मैं तुम्हारे भाई के साथ नहीं गई ताकि तुम्हारे साथ घूमने जा सकूं। साहिल ने जितनी शरारत से कहा था उसकी भाभी उतने ही फनी मूड में हंसते हुए बोली, चलो हम दोनों आज सारा दिन मार्केट में मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। हाँ भाभी, वही तो, बिल्कुल, आज हम दोनों आज़ाद हैं। दोनों अभी निकलने ही वाले थे जब दौड़ती हुई रिमझिम भी वहीं चली आई थी। रिमझिम, साहिल भैया, भाभी, आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जानू, हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है था।
साहिल ने अपनी बहन का गाल प्यार से छूकर कहा था। तुम्हें कुछ काम है क्या रिमझिम? रिमझिम, हम अभी आ जाएंगे बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ले आऊँगी। इस बार साहिल की भाभी राधा ने रिमझिम का गाल थपथपाया था तो वो खुश दिली से चहक उठी थी। रिमझिम खुश होकर बोली, वाओ, आप लोग मार्केट जा रहे हैं? नाइस, मुझे भी चलना है भाई। ओह हेलो, हम वहाँ कोई गोलगप्पे खाने नहीं जा रहे हैं, समझी ना, काम से जा रहे हैं। रिमझिम ने काफ़ी उतावलेपन से कहा था तो साहिल ने उसे डांटती नज़रों से देखा था। राधा ने रिमझिम की तरफ देखते हुए पूछा, रिम्मी तुम वहाँ क्या करोगी? हम बस अभी थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे, जरा सा ही तो काम है। ठीक है भाभी, आप दोनों वहाँ पर अपना काम कर लीजिएगा और गोलगप्पे मुझे खिला दीजिएगा। साहिल और उसकी भाभी कुछ कह पाती कि रिमझिम ने फौरन ही कितने आराम से अपनी राय पेश की थी। साहिल रिमझिम को इनकार करता कि उसकी भाभी राधा फौरन ही रिमझिम के साइड हो आई थी। ठीक है रिम्मी, तुम चलो हमारे साथ, मैं तो तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। राधा मुस्कुराते हुए बोली थी। आखिर राधा को भी तो अपनी नंद बहुत प्यारी थी और वो उसे उसके दोनों भाइयों अमर और साहिल जितना ही लाड दुलार करती थी। थैंक यू भाभी, रिमझिम मुस्कुराती रही और साहिल जल गया था। भाभी, यह ठीक है आपका, आप 2 पल में अपनी ननद की साइड हो जाती हैं और मुझे अकेला कर देती हैं। साहिल जैसे रूठ ही गया था। ये गलत बात है भाभी, राधा ने हंसकर कहा। हाँ तो देवर जी, रिमझिम मेरी प्यारी ननद नहीं है क्या? यह मेरी प्रिंसेस है। ठीक है चलो, अब लेट हो रहा है, मैं भाई से गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, बाइक से ट्रिपल नहीं जा सकती, साहिल ने कहा और आगे बढ़ गया गाड़ी लेने। ठीक है साहिल, हम गेट पर रुकते हैं, राधा रिमझिम का हाथ पकड़े हुए बोली। साहिल ने कहा, तुम भी भाभी के साथ जाओ, रिम्मी मैं वहीं आता हूँ। रिमझिम एकदम ही बोली, लिसन भाई। अब क्या है रिमझिम मैडम जी? साहिल ने पूछा। रिमझिम ने प्यार से कहा, साहिल भाई, अब जब कि हम कार से ही जा रहे हैं तो मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी साथ ले लूँ क्या? प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाभी। अरे नहीं नहीं, कुछ फ्रेंड्स को क्यों रिम्मी डार्लिंग, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लो ना, साहिल ने इरिटेशन से कहा था, जिसका रिमझिम पर कोई असर नहीं हुआ और वह दौड़ते हुए घर के अंदर चली गई। अपने दोस्तों को बुलाने रिमझिम गई तो साहिल और राधा एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। भाभी, पता नहीं यह किसे बुला कर लाएगी, अभी 2 दिन हुए नहीं इसे यहाँ आए हुए और दोस्त भी बन गए, साहिल ने हैरत और तंज से कहा। पागल कहीं की। अरे साहिल, तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बच्ची है अभी, कोई लड़की मिल गई होगी, दोस्ती हो गई, जस्ट चिल। राधा ने साहिल के ऑफ हुए मूड को देखा तो उसे समझाते हुए कहा था। भाभी, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, बस यह सोच रहा हूँ कि यह पागल लड़की कितनी जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेती है। आई मीन हद है ना भाभी। अब आप खुद सोचिए, ऐसे कैसे हम किसी को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं? रिमझिम की दोस्त है तो रिमझिम की तरह ही होगी। साहिल, तुम हर जगह अपना प्रोफेशन को बीच में ले आते हो, राधा ने इस बार मुस्कुरा कर कहा था तो साहिल उनको गौर से देखने लगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। मतलब तुम पुलिस में हो तो हर वक्त हर जगह और हर किसी पर शक ही करते रहोगे क्या मेरे प्यारे देवर? राधा खुलकर हंसी थी तो साहिल भी मुस्कुरा दिया और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। साहिल, तुम बस गाड़ी निकालो और चलो, अब चुपचाप, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लौटना भी है। हाँ तो पहले आपकी प्यारी ननद तो आ जाए, हमारे पास वक्त नहीं है पर उसके पास तो वक्त ही वक्त है ना। साहिल और राधा एक दूसरे से बात कर रहे थे और इधर रिमझिम रैना के पीछे पड़ी थी। प्लीज़ रैना भाभी, अब मेरी बात तो सुनिए, चलिए ना हमारे साथ, प्लीज़, बहुत मज़ा आएगा। रिमझिम साहिल और राधा को छोड़कर सीधा रैना के पास आई थी और उसे अपने साथ मार्केट ले जाने के लिए बार बार फोर्स कर रही थी, जिसे नकार नकार कर रैना सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। जब रिमझिम ने उसका हाथ पकड़कर खींचा था और बड़ी ही मासूमियत से जिद पर उतर आई,
भाभी अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? प्लीज़ रिमझिम तुम सुनो मेरी बात। आइंदा मुझे भाभी मत बुलाना, नहीं तो मैं अब भाभी को भाभी नहीं बुलाऊं तो क्या कहूँ? रैना जितने गुस्से में उसे डांटने ही वाली थी कि उसकी बात काट कर रिमझिम ने प्यार से कहा था, आप मेरी होने वाली भाभी ही तो हैं। उफ रिमझिम, मैं तुम्हें किस एंगल से भाभी लगती हूँ और मुझ में ऐसा क्या है जब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? यूँ भाभी भाभी बकवास करके रैना को गुस्से के साथ ही अपनी सांवली रंगत पर थोड़ा दुख भी हुआ था। रिमझिम जाओ यहाँ से। अगर मजाक होता तो सबके सामने आपकी इंसल्ट करती, पर मैं आपको दिल से पसंद करने लगी हूँ। मैं आपका मजाक नहीं बना रही, ये सच है। और अब देखना आप ही मेरे साहिल भैया की लाइफ में आओगी। आप बहुत प्रिटी हैं। रिमझिम ने उसकी बातों के बीच छिपे उसके अफसोस को जैसे पढ़ लिया था, तो वो काफ़ी दिल से बोली थी, आई थिंक मेरे साहिल भाई भी आपको पसंद करते हैं, मेरा दिल कहता है। साहिल भैया, तुम्हारे साहिल भैया आखिर है क्या कि वह जो चाहेंगे वही होगा? मुझ पर भी उनकी ही मर्जी चलेगी क्या? सोचना भी मत। रहना रिमझिम को वार्न करने को अपनी उसी गुस्सैल अंदाज में बोली थी तो उसे हंसी आ गई। हाँ क्यों नहीं, उनकी मर्जी तो चलेगी ही आप पर, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। वो मुस्कान छुपाए शरारत से बोली, मेरे साहिल पुलिस हैं और अगर आपने मुझे अब और परेशान किया ना तो आई श्वेयर मैं उनसे बोलकर आपको जेल में डलवा दूंगी। देखो रिमझिम, मेरा मूड मजाक का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम ऐसे भाभी मत बोला करो मुझे। प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ किसी ने यह सुन लिया तो मेरी तो रहना एकदम से ही रिक्वेस्ट पर उतर आई थी, मेरे साथ साथ मेरी दीदू का भी नाम खराब होगा। कैसे कोई कैसे सुन सकता है? और भला मैं आपका नाम खराब थोड़ी ना होने दूंगी। आप मेरी भाभी हो, फ्यूचर भाभी। मैं आपको सबके सामने तभी बोलूँगी जब आप मेरे रिमझिम कुछ बोल ही रही थी जब रैना ने उसकी बात काट दी। रिमझिम अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। अब और तुम ज़्यादा देर मेरे पास रही तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। रिमझिम पर जब रैना के डांट और रिक्वेस्ट का भी कोई असर ना हुआ तो वो और भी ज़्यादा झल्ला गई थी। दूर रहो मुझसे, समझी तुम? डांट क्या, आप तो मुझे मार ही लीजिए, ये आपका हक है भाभी। रिमझिम पर रैना की बातों का कुछ असर हो रहा था। रैना जितना झल्ला रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी, रिमझिम को उतना ही मज़ा आ रहा था। अब चलिए मेरे साथ। रिमझिम ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से खींचा था तो वह जो 2 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी ऊपर, रिमझिम के साथ ही खींची चली आई। जब रिमझिम ज़बरदस्ती हाथ पकड़े खींचते हुए रैना को अपने साथ बाहर आई थी तो उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कितना अपसेट थी और मजबूर। साहिल ने उसकी ओर ही आ रही एक नज़र उन दोनों लड़कियों को देखा था। जब रैना पर नज़र गई तो मानो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक तार चढ़ गया था। अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कल देखा था, साहिल मन में ही बोला था, पर उसका लहजा इतना तेज हो गया था कि उसके पास खड़ी राधा ने साफ सुना। कौन सी लड़की साहिल, तुम इसे जानते हो क्या? राधा ने पूछा तो साहिल इधर उधर देखने लगा। नहीं भाभी, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, वो मैंने एक बार इसे देखा था, यही शादी में ही। मैं इसे कैसे जान सकता हूँ भाभी? साहिल ने फ़ौरन ही बात बदल दी थी और एक बार फिर से रैना को देखने लगा। यह वही लड़की तो थी जिसने पहली बार साहिल जैसे लड़के के दिल का दरवाज़ा खटखटाया था। रिमझिम छोड़ो मुझे प्लीज़, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, रैना एक बार फिर से बोली थी। लेकिन दोस्त, मैं आपको ले जाऊँगी, यह मेरी ज़िद है, रिमझिम ने उसे इग्नोर करते हुए कहा। रिमझिम ये कैसी जिद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। देखिए अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो फिर मैं आपको भाभी बोलूँगी, क्या वो आपको अच्छा लगेगा? क्या चलेगा वो? नहीं भाभी नहीं, प्लीज़। अगर यहाँ किसी से सुना तो अगर आप चाहती हैं कि मैं भाभी की जगह आपको दीदी बुलाऊं तो आप वही कीजिए जो मैं बोलती हूँ और चलिए चुपचाप मेरे साथ, रिमझिम ने उसकी बात काटते हुए कहा। दी
मैं आपको किडनैप करके नहीं ले जा रही। मैंने आपकी दीदी से यानी मेरी आंटी से पूछा है और उन्होंने इजाज़त दी है कि मैं आपको अपने साथ पानी पूरी खिलाने ले जा सकती हूँ। क्या, मेरी दीदी से? रैना हैरत से बोली। हाँ, और उन्होंने कहा कि आप जा सकती हैं मेरे साथ। लेकिन मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है गोलगप्पे खाने का। रैना ने एक और बहाना लगाया था। अरे तो आप मत खाइएगा, मैं खाऊंगी, आप देख लीजिएगा बस। मैं क्यों देखूंगी भला? तो फिर खा लीजिएगा। ओह गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रैना ने अपना सर पीट लिया था और क्योंकि रिमझिम पर उसकी कोई भी बात कुछ असर नहीं कर पा रही थी। दी, आप बस मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ नहीं समझना। रिमझिम ने रैना का हाथ पकड़कर खींचा था तो वह बिन डोर खींची चली आई। गाड़ी के पास साहिल और राधा खड़े थे। रिमी, तो यह है तुम्हारी दोस्त? राधा ने बेहद प्यार से रिमझिम का गाल छूकर पूछा था और उसकी नज़र सीधा रैना पर टिक गई, जबकि खुद साहिल भी उन्हें ही कनखियों से देख रहा था, वो भी सबसे नज़रें बचाए। साहिल तो जैसे कहीं ना कहीं रैना के चेहरे में खो ही गया था, जिसमें रैना भी बेखबर थी जिससे। यस भाभी, ये मेरी दोस्त है और इनका नाम रैना नाम है। रिमझिम ने रैना का नाम काफ़ी तेज और दोबारा से दोहराया था, जिसे साहिल साफ सुन सके, क्योंकि उसने साहिल को ही तो सुनाया था। नाइस नेम। साहिल के मुंह से अचानक ही निकला था और अगले ही पल वो झेप गया, क्योंकि रैना समेत राधा और रिमझिम ने उसे एक साथ देखा था। अब भाभी, मेरा मतलब है, अच्छा नाम है ना? हाँ, बहुत अच्छा नाम है, राधा ने प्यार से मुस्कुराकर कहा था, जबकि रिमझिम ने साहिल को नौटी नज़रों से देखा तो वो अपने सर पर हाथ फेरते हुए दूसरी साइड मुड़ गया था। थैंक्स छोटी बहन हो तो, तेरी जैसी, तेरी दोस्ती भी हुई तो इसी से। साहिल मन में हंसा, जबकि राधा रैना से बात करने लगी थी। रिमझिम नाम और तुम्हारी दोस्त दोनों ही बहुत प्यारी हैं, राधा ने धीरे से कहा था। थैंक्स भाभी और रैना भाभी, मेरा मतलब है दी। रैना दीदी, यह मेरी राधा भाभी हैं, मेरे बड़े भैया अमर की वाइफ। रिमझिम ने अपनी बात काट कर बीच में ही चेंज किया था। और यह मेरे छोटे भाई हैं, मेरे साहिल भैया। रिमझिम ने रैना का इंट्रोडक्शन कराया था तो रैना, जो अब तक बिना किसी एक्सप्रेशन या बिना किसी रिएक्ट के चुपचाप खड़ी थी, फ़ौरन ही राधा के सामने हाथ फैला दिया हैंडशेक को, फिर जल्दी से हाथ को वापस खींचा और नमस्ते करके राधा के सामने जोड़ दिए। नमस्ते भाभी, रैना के मुंह से मुश्किल से ही निकला था और ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ था कि रैना की घबराहट पर राधा को हंसी आ गई और उसने उसे गले लगा लिया। तुम इतना अपसेट क्यों हो रैना? बी हैप्पी यार, रिमझिम की तरह आज से हम भी फ्रेंड ही हैं, ओके ना? राधा की मुस्कान पर रैना को थोड़ी राहत पहुंची थी। अरे रैना दी, आप ऐसे क्यों मुंह लटका कर खड़ी हैं? अभी तो हम लोग घूमने जा रहे हैं, खूब इंजॉय करेंगे, चेहरे पर स्माइल लाइए ना प्लीज़। रिमझिम ने जानबूझकर रैना को छेड़ा था। क्यों साहिल भाई, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इस बार रिमझिम ने सीधा साहिल की तरफ देखा था, जो रैना को दिल में उतर जाने वाली तलब भरी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी रैना को अपने इतने सामने देखकर। रिमझिम की आवाज़ पर चौंक गया। हाँ, क्या कहा तुमने? रिमझिम, हाँ सही बात है। साहिल को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उल्टा सीधा ही अटकते फटकते हुए कहा, रिमझिम सही कह रही है भैया, मैंने क्या कहा है आपने सुना भी है या यूं ही? रिमझिम ने पूछा। अब साहिल फौरन बोला, रिमझिम अब चलो यार प्लीज़, देर हो रही है मुझे। रिमझिम ने साहिल को शरारत भरी नज़रों से देखते हुए छेड़ा था तो जैसे साहिल अपनी झेप और चोरी छुपाने के लिए फ़ौरन ही गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया, जिस पर रिमझिम को हंसी आ गई थी। चलो रिमझिम बैठो जल्दी, तुम भाई के साथ बैठ जाओ, मैं पीछे तुम्हारी दोस्त के साथ, ठीक है ना? राधा ने कहा। नहीं भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? नेवर। इससे पहले राधा बात पूरी करती कि रिमझिम फ़ौरन ही बोल पड़ी, नहीं भाभी,
मेरी रैना दी आपके साथ क्यों बैठेंगी भला? अच्छा तो तुम बैठ जाओ पीछे, इसके साथ मैं बैठ जाती हूँ साहिल के साथ आगे। राधा ने रिमझिम की बात टालते हुए नासमझी के आलम में कहा और फ्रंट डोर खोलकर आगे बढ़ गई। जब रिमझिम ने उसका हाथ पकड़कर पीछे अपनी तरफ खींच लिया। अरे यार भाभी, अब बैठिए मेरे साथ, पीछे रैना दी को फ्रंट सीट पर बैठने दीजिए ना प्लीज़, आप समझती क्यों नहीं? का क्या क्या कहा तुमने? राधा से पहले इस बार रैना चौंक गई। अरे डोंट वरी रैना दी, मेरे साहिल भाई कुछ नहीं करेंगे, रिमझिम ने फ्लो में कहा था और दिल में सोचने लगी, यार मैं इन दोनों को करीब लाना चाहती हूँ, पर यहाँ सब मेरा प्लान बिगाड़ने पर ही क्यों तुले हुए हैं? कुछ कहा क्या तुमने रिमझिम? राधा ने सर झुकाए सोचों में खोई रिमझिम से पूछा था। नहीं तो भाभी। रैना दी आप बैठिए ना भैयों के साथ प्लीज़, यह बहुत ही डिसेंट बॉय है, मैं कह रही हूँ ना। रिमझिम ने एक आंख दबाते हुए हंसकर कहा था तो राधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और साहिल भी मंद मंद मुस्कुराया था। रिमझिम, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि तुम भी ना। रैना झिझक सी गई थी रिमझिम की बात पर। तुम बैठ जाओ ना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी रिमझिम, रैना ने धीरे से कहा। नहीं रैना दी, ऐसा नहीं हो सकता। ओफो रिमझिम, वह कह रही है ना कि वह पीछे बैठेगी, क्यों परेशान कर रही हो बेचारी को? राधा ने रिमझिम को समझाते हुए रैना की साइड ली थी। रिमझिम, यह तुम्हारी न्यू फ्रेंड है बेटा, ये अभी इतनी फ्रेंडली नहीं हुई है और ना ही हम सब में इतना घुल मिल गई हैं कि हमारे साथ इस तरह। तुम जाकर आगे बैठो। अरे भाभी, आप तो इतनी जल्दी चेंज भी हो गई, ननद के बजाय देवरानी का रंग चढ़ गया आप पर तो। अरे वाह भाई वाह, रिमझिम ने दिल ही दिल में हंसते हुए खुद से कहा था और फिर राधा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। भाभी, वही तो मैं कह रही हूँ कि रैना दी मेरी न्यू फ्रेंड है, यानी कि मेहमान, और हम मेहमान को पीछे कैसे बैठा सकते हैं? यह तो इनकी इंसल्ट होगी ना। क्या माइंड पाया है मेरी बहन ने, ये तो मुझसे भी 10 कदम आगे जाएगी। साहिल ने सर खुजाते हुए शरारत से सोचा था और सामने खड़ी रैना को देखने लगा, जो अपना दुपट्टा दोनों हाथों की मुट्ठियों में पकड़े उस पर अपनी अंगुलियों और जोर से कसती जा रही थी, मानो उसके पास अब कोई ऑप्शन न बचा हो रिमझिम से बचने का। जाइए ना रैना दी, बैठिए। रिमझिम ने रैना का इशारा फ्रंट डोर की तरफ किया था और खुद राधा के साथ आकर पीछे में बैठ गई। जल्दी कीजिए प्लीज़, हमें आज और अभी मार्केट पहुंचना है। अगर 2-3 दिन तक का वक्त मेरे पास और होता तो शायद मैं आपके लिए यहीं रुका रहता। साहिल ने स्टेयरिंग को ध्यान से देखते हुए रैना को ही जताया था, जिस पर उसने चौंक कर उसे देखा और फौरन ही 2 कदम आगे बढ़ाई। बैठिए ना रैना दी, प्लीज़ जल्दी कीजिए, मज़ा आएगा पानी पूरी का, रिमझिम ने कहा तो रैना मन मार कर आखिरकार गाड़ी में बैठ ही गई थी। कुछ भी था, रिमझिम उसे लेकर आई थी, वह भी उसकी बहन से पूछकर। अब उसे उसके साथ जाना तो था ही। रैना के बैठते ही साहिल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। आधा रास्ता खामोशी से कट गया और रिमझिम राधा के साथ बातों में लग गई थी, जबकि रैना चुपचाप सामने देख रही थी तो कभी खिड़की से बाहर। साहिल कई बार आदत के मुताबिक सरसरी तौर पर एक आध नजरें रैना पर डाल लेता और फिर स्टीयरिंग पर अचानक ही जाने क्यों साहिल ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया था, जिससे बेखबर अनजान बैठी रैना पूरी तरह से एकदम से आगे की ओर झुक गई थी। इससे पहले उसका सर सामने टकराता साहिल ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने किया था, जिससे रैना का चेहरा साहिल के हाथ पर टिक गया और उसके होंठ सीधा साहिल की कलाई को टच कर गए थे। आप ठीक है ना? साहिल ने जल्दी से पूछा था, जिस पर रैना वापस संभल कर बैठ गई। जी मैं ठीक हूँ। रैना ने अपने दोनों हाथों से अपने दुपट्टे को पकड़ा था और खुद को सीट पर संभालते हुए बैठ गई। वहीं साहिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी, क्योंकि उसकी शर्ट की आस्तीनें जो ऊपर चढ़ी हुई थी, जिससे उसकी शर्टलेस कलाई ने रैना के होठों का एक नरम मुलायम स्पर्श पा लिया था। सॉरी, वह सामने छोटा बच्चा आ गया था, इसलिए मुझे एकदम ही गाड़ी रोकनी पड़ी, सो सॉरी। साहिल ने रैना की आंखों में झांका था, जहां वह असहज बैठी हुई थी। आपको चोट तो नहीं लगी ना?
जी नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, रैना ने सरसरी तौर पर कहा और साहिल ने नज़र बचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी थी। साहिल से नज़र बचाकर, यह हसीन सी प्यारी करली शर्मीली है या फिर इसके अंदर एटीट्यूड ज़्यादा है? बाय गॉड, समझ ही नहीं आया मुझे, साहिल ने दिल ही दिल में खुद से कहा था और वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ भी हो पर है बड़ी ही दिल फरेब। रिमझिम के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसने फौरन ही अपने पास बैठी राधा को गले से लगा लिया। वाह भाभी, आई एम सो हैप्पी, रिमझिम ने ठहाके से हंसते हुए कहा था। क्या हुआ रिमझिम, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? राधा, जो हर चीज़ से अनजान थी, वह रिमझिम की खुशी के पीछे छिपे राज को ना समझ सकी तो धीरे से पूछा था। क्या हुआ रिम्मी? कुछ नहीं भाभी, आप नहीं समझेंगी। वो सीधा होकर बैठ गई। साहिल ने मेन मार्केट में लाकर गाड़ी रोकी और जहां गोलगप्पे के एक ठेले को देखते ही रिमझिम ने फटाफट गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उधर ही दौड़ लगा दी। वाओ, आई लव यू पानी पूरी। अरे रिमझिम, आराम से बेटा, क्या कर रही हो? साहिल ने फिक्रमंदी से कहा, जबकि तब तक तो रिमझिम वहाँ से जा चुकी थी। राधा और रैना अभी भी गाड़ी में ही थे। मैं उसे जाकर देखती हूँ, ये लड़की भी ना गोलगप्पे देखकर पूरी तरह से पागल ही हो जाती है। राधा फौरन ही गाड़ी की दूसरी साइड से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी और रिमझिम के पीछे लपकी। रिमझिम रुको, क्या कर रही हो? राधा और रिमझिम के जाते ही रैना भी जल्दी जल्दी फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोलने लगी थी बाहर निकलने के लिए, पर दरवाज़ा अटक गया था। उसके साथ ही साहिल भी अभी तक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, शायद रैना के उतरने का इंतज़ार कर रहा था। रैना अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए, बेकरारी छुपाए और बिना साहिल को जताए खामोशी से धीरे धीरे डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हर बार नाकाम रह जाती। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? जब काफ़ी देर हुआ रैना कुछ ना बोली और चुपचाप बैठी रही तो साहिल को ही एक बार फिर से अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। आप जाइए, रिमझिम है वहाँ पर, मैं और भाभी कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। साहिल को हैरत हुई थी कि वो उतर क्यों नहीं रही। वो डोर नहीं खुल रहा था, शायद अटक। रैना ने मंद मंद लहजे में नज़र नीचे झुकाए अपनी प्रॉब्लम को हल्के से साहिल के सामने रखा था, जिस पर साहिल को वह नाजुक सी लड़की उस वक्त बेइंतहा प्यारी लगी थी। चेहरे पर हया की लाली, आंखों में नज़ाकत, होठों पर मासूमियत लिए इस वक्त रैना एक बार फिर से साहिल के दिल में उतरती चली गई। वो जाने कितनी देर तक बिना पलक झपकाए उसे यूं ही देखता रहा, जबकि रैना उसका वेट कर रही थी, शायद वो कुछ करे या कहे। प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, डोर नहीं खुल रहा है। रैना ने साहिल की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो एक बार फिर से उसी तरह धीरे से बोली थी, जब साहिल अचानक ही चौंक गया, जैसे नींद से बाहर आया हो। हाँ, मैं करता हूँ। साहिल ने डोर को झटके से धक्का दिया था तो वह खुल गया और जिसके खुलते ही रैना बिना सांस लिए फौरन ही एक पल गंवाए गाड़ी से बाहर आई थी और बिना साहिल की तरफ देखे जल्दी जल्दी चलती हुई रिमझिम के पास पहुंच गई। रिमझिम, तुम लोग यहाँ पानी पूरी खाओ, मैं और भाभी शॉपिंग करके आते हैं। चलिए भाभी, साहिल ने रिमझिम से कहते हुए एक नज़र रैना को देखने के बाद राधा से कहा। हाँ ठीक है भाई, आप लोग आराम से आइएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है, क्यों रैना दी? रिमझिम ने पानी पूरी मुंह में रखते हुए हंसकर कहा था और उसकी आवाज़ जो पानी पूरी की वजह से बंदी बंदी सी धसी हुई सी आई थी, उस पर राधा और साहिल को हंसी आ गई। ठूस लो तुम पेट भर के, हम जा रहे हैं, मेरा छोटा सा पेटू राम, साहिल ने कहा और आगे बढ़ गया। उसके साथ ही राधा भी वहाँ से चली गई। अब रिमझिम और रैना ठेले के करीब आ गई। थोड़ी देर बाद साहिल और राधा हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स लिए वहीं चले आए थे जहाँ रैना और रिमझिम अभी तक पानी पूरी खाए जा रही थी। ओह गॉड, कितना खाओगी तुम मोटी हो जाओगी रिमझिम, बस। साहिल ने रिमझिम का हाथ थाम कर उसके हाथ में फंसी पानी पूरी अपने मुंह में डालते हुए कहा था तो वो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस दी। अब बस करो रिमझिम,
इनफ। भाई आप लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? और देर लगानी चाहिए थी ना। रिमझिम ने मानो शिकायत की थी। अभी तो टाइम भी नहीं बीता कुछ। नो, हम जल्दी नहीं आए हैं रिमझिम, बल्कि तुम काफ़ी देर से पानी पूरी में खोई हुई हो। अब बस करो। इस बार राधा ने भी अपनी प्लेट में आखिरी बची हुई पानी पूरी उठाकर उसके मुंह में रख ली थी। रिमझिम ने मुंह टेढ़ा करके साहिल को देखा, जो अब खामोश होकर कहीं ना कहीं रैना को ही देख रहा था, जो चुपचाप खड़ी थी। साहिल भाई, उन्हें मत देखिए, इनको इनके पैसे दीजिए, गोलगप्पे के, जो मैंने और रैना दी ने खाए हैं, जल्दी। रिमझिम ने साहिल को छेड़ते हुए धीरे से कहा और ठेले वालों की तरफ इशारा कर दिया था, तो साहिल चौंक गया, जबकि रैना ने भी फौरन ही नज़र उठाकर रिमझिम की ओर देखा था और साहिल ठेले वाले के पास आ गया। भाई कितने पैसे हुए आपके? साहिल ने आगे बढ़कर पूछा। जी 150 रुपये, पानी पूरी वाले ने कहा। तो साहिल चौंक गया। क्या क्या इतना? इन दोनों फूल जैसी बच्चियों ने इतने सारे गोलगप्पे खा लिए क्या? वाकई क्या? आई कांट बिलीव दिस यार, ऐसा भी क्या खिलाया इनको? साहिल ने अपना वॉलेट निकाला और जैसे ही पैसे पानी पूरी वाले की तरफ बढ़ाए थे, रैना तुरंत ही बोली, आप रहने दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी इनका। अरे रैना दी, भाई के पास बहुत पैसे हैं, ये पुलिस वाले हैं। यू डोंट वरी, इन्हें बिल पे करने दीजिए ना। रिमझिम ने रैना का हाथ थामते हुए कहा, तो साहिल ने उसे घूरती नज़रों से देखा। हाँ, मेरे पास पैसों का पेड़ है ना, साहिल ने होंठ ही होंठ में धीरे से कहा था, और फिर रैना से तकल्लुफ़ से बोला, नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे दूँगा। नहीं, तो मैं अपने पैसे दे दूँगी। इस बार रैना ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा था और अपनी पर्स से पैसे निकाल कर ठेले वाले की तरफ बढ़ा दिए। ये लीजिए भैया, हमारे पैसे काट लीजिए जितने हुए हैं। ओफो, बड़ी ही खुददार लड़की है ये तो भाभी। साहिल ने मुस्कुराकर राधा के कान में धीरे से कहा, तो राधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और अपनी कोहनी से साहिल के पेट पर मार दी। हर लड़की खर्चा कराने वाली नहीं होती बच्चों। ये क्या है ना रैना दी, आप हमें गैर क्यों समझ, ये क्या है रैना दी, आप हमें गैर क्यों समझ रही हैं? मैं आपकी दोस्त हूँ ना, और ये मेरे भाई हैं, तो अगर इनके पैसों से आप कुछ खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं रिमझिम, नो, मुझे नहीं पसंद ये। रैना ने रिमझिम की बात काट दी थी। मैं अपने ऊपर किसी से खर्चा नहीं करवाती कभी। ठीक है, फिर आप अपने ही पैसे दीजिए, क्योंकि मेरे साहिल भाई आपके लिए गैर हैं, मेरे लिए नहीं। रिमझिम ने मुंह बनाकर थोड़ा गुस्से में कहा था और साहिल की तरफ देखा। भाई मेरे पैसे आप ही दीजिए, इन्हें इनके हिस्से के पैसे देने दीजिए। नहीं रिमझिम, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़, मैं तो बस। रैना रिमझिम की नाराज़गी से नर्वस हो गई। कोई बात नहीं रैना दी, मैं सच में आपकी गैर ही तो हूँ, अगर आप अपनी होती तो आप ऐसा नहीं करती। इससे पहले रैना कुछ और बोलती कि रिमझिम ने उसे बीच में ही टोका और फ़ौरन ही गाड़ी की तरफ चली गई। रैना ने अपने पैसे दिए और वह भी रिमझिम के पीछे गाड़ी के पास आई थी, और इस बार वो रिमझिम के ही साथ पीछे बैठ गई। हमारी रिमझिम तो अच्छों को बिगाड़ देती है और बिगड़े हुए को सुधार देती है, फिर यह खुददार लड़की क्या चीज़ है? साहिल ने हंसकर कहा और पानी पूरी वाले को पैसे देकर राधा के साथ वह भी गाड़ी में आकर बैठ गया था। इस बार सारा रास्ता फिर से खामोशी से ही बीत गया था। रिमझिम ने रैना की तरफ से मुंह फेर लिया, जो रैना को बहुत बुरा लग रहा था। उसने ऐसा तो नहीं चाहा था कि रिमझिम को हर्ट हो। उसे कितना भी रिमझिम पर गुस्सा आ रहा था, उसे भाभी बोलने पर, लेकिन फिर भी रिमझिम एक छोटी सी बच्ची थी जो बेहद प्यारी और मासूमियत भरी थी, जिस पर कहीं ना कहीं रैना को प्यार भी आया था। और अब जब वह उससे नाराज़ थी तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने उसका दिल क्यों दुखा दिया। घर आते ही रिमझिम बिना रैना से बात किए गाड़ी से बाहर निकलकर चली गई। उसके पीछे ही राधा भी। रैना भी जाने ही वाली थी जब साहिल फौरन ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हैं? चलिए, मेरे पैसे निकालिए जल्दी। साहिल उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा था। जी मैं कुछ समझी नहीं। रैना को साहिल के अंदाज पर हैरत हुई। मैं समझाता हूँ।
साहिल ने कहा और 2 कदम और रैना के सामने आ गया, जिससे रैना असहज महसूस करने लगी और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। आप ये क्या कर रहे हैं? रैना धीरे से बोली। मैंने तो कुछ नहीं किया है। साहिल ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। मिस रैना जी, चलिए मेरे पैसे निकालिए अब। किस बात के पैसे? रैना को साहिल की बात समझ में नहीं आई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज़ साफ साफ बोलिए, कौन से पैसे, कैसे पैसे? आपने गोलगप्पे खाए तो उसके पैसे खुद ही दिए, क्योंकि आप खुददार हैं। बहुत अच्छी बात है। पर साहिल 2 पल को रुका और फिर बोला, पर आप जो मेरी गाड़ी में बैठ कर गई मार्केट तक और फिर उधर से मेरी ही गाड़ी से वापस भी आई हैं, तो हुए ना मेरे भी पैसे, आई मीन मेरी गाड़ी के। तो चलिए निकालिए। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप कोई ऑटो वाले हैं या मैंने कोई कैब बुक किया था। रैना धीरे से पर थोड़ा उज़ाट अंदाज में बोली। वही तो बात है, अगर ऑटो से जाती तो किराया देती ना। तो अब मेरी गाड़ी से गई है तो मुझे किराया दीजिए, साहिल ने बनावटी गंभीरता से कहा था, जबकि उसके दिल में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई थी और उसे रैना पर भी भर भर कर हंसी आ रही थी। क्या क्या किराया? आपकी गाड़ी का किराया? रैना घबरा गई थी। जी हाँ, किराया। मेरे डीजल कितना जल गया पता है? कुछ महंगाई का आपको। चलिए 200 रुपये निकालिए। 200 रुपये? रैना ने अपने होठों पर जबान फिराती हुई आंखें बड़ी करते हुए हैरत से कहा, इतना महंगा किराया कब से हो गया? जी हाँ, 200 रुपये। साहिल की आंखों में शरारत ही शरारत थी, जिसे हड़बड़ी में रैना महसूस कर पाने की बजाय दिल ही दिल में परेशान हो गई थी। अगर मैं नॉर्मली किसी ऑटो से जाती तो 20-30 रुपये ही पड़ते, तो ये लीजिए आपके 20 रुपये। रैना ने 20 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया और चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी उसके। ओए मैडम, हेलो। अगर आप नॉर्मल ऑटो से जाती तब 20 रुपये होते हैं, पर अब क्योंकि यह ऑटो नहीं मेरी कार है तो मैं 20 नहीं 200 रुपये ही लूँगा। चलिए जल्दी निकालिए मेरे पैसे, मुझे भी और काम है। मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं, मैं घर से लाकर देती हूँ। रैना ने जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया था, साहिल एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। भला मुझे क्या भरोसा आप पर, कहीं आप अंदर जाएं और फिर शादी का घर है यहीं कहीं खो जाए तो मैं आपको कैसे पैसों के लिए कहाँ ढूंढता फिरूंगा? साहिल को मज़ा आ रहा था रैना को यूँ परेशान होता देखकर। पहले आप मुझे मेरे पैसे दीजिए, फिर जाइए जहाँ जाना है आपको, नहीं तो आप मुझे जानती नहीं। शायद मैं अपने पैसे वसूल करना अच्छे से जानता हूँ। हाँ। अरे ये क्या बात हुई? यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा ही कर सकता हूँ और ऐसा ही करूँगा। देखिए प्लीज़, आप देखिए मेरे पैसे मुझे दीजिए और यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं आपको जेल में डाल सकता हूँ, किराया ना चुकाने के जुर्म में, समझिए आप। साहिल ने अपने होठों को दांतों तले शक्ति से दबाए हुए कहा था, क्योंकि उसे हंसी आ रही थी और डर था कि कहीं उसकी हंसी रैना के सामने ही ना फूट पड़े। साहिल को खुद ही कहाँ पता था कि रैना ऐसा रिएक्शन कर सकती है कि उसे यकीन हो जाएगा कि वो सच में उससे अपनी गाड़ी का किराया मांग रहा है। देखिए मिस्टर, आप पुलिस वाले हैं तो क्या कुछ भी करेंगे क्या? रैना ने मासूमियत से कहा था। जी हाँ, मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि मैं रिश्वतखोर पुलिस वाला हूँ। इस बार साहिल जोर से हंसा था, क्योंकि अब उससे और कंट्रोल नहीं हो पाया था। साहिल की हंसी पर रैना जल भुन गई और गुस्से से तमतमाती हुई वहाँ से जाने लगी थी। मैं अपने पैसे आपसे लेकर ही रहूँगा, आप मुझे जानती नहीं, साहिल ने उसे पीछे से पुकारा था, तो वह गुस्से और झल्लाहट में वापस पलटकर उसकी ओर देखने लगी। मुझे आपको जानना भी नहीं है, समझे आप? और अगर मैं कहूँ कि मैं आपको जानना चाहता हूँ और आपको भी मुझको जान और आप भी मुझको आपको भी जान कर रहूँगा तो? साहिल कॉन्फिडेंट से कहते हुए उसकी नज़रों से नज़र मिलाकर बोला, तो मैं कहूँगी आप गलत हैं, अपना इलाज करवाइए।
रैना ने बनावटी मुस्कान में लुढ़क कर जलते हुए कहा था। क्या कहा? पागल? साहिल धीरे से सर झटक कर हंस दिया था। जी हाँ, पागल, रैना ने कहा और वापस मुड़कर जाने लगी, जब सागर अचानक ही उसके कंधों पर कूदा था और उसके गले में हाथ डाले हंस दिया। मासी, क्या हुआ मासी? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सागर ने उसका गाल खींचते हुए कहा तो रैना भी सब कुछ बोलते हुए मुस्कुरा दी थी, पर साहिल को बुरा लगा था। सागर साहिल सागर साहिल ने सागर को आवाज़ दी और उसके हाथ रैना के गले से हटा दिए जो उसे नापसंद गुजरे थे। अरे साहिल भाई, आप भी यही हैं? एनीवे मीट माय लवली लवली मासी, रैना मासी। सागर ने साहिल को देखा तो और भी खुश हो गया था, और जब उसने रैना से साहिल का इंट्रो करवाया तो साहिल ने राहत की सांस ली थी। ओह, तो ये इसकी मासी है। मैं तो डर ही गया था, जाने क्या क्या सोचकर। साहिल ने अपने आप को ही कोसा था। साहिल, तू पागल है क्या? अगर कोई और लड़का होता, किसी और रिश्ते का, तो क्या ये लड़की उसे इतना क्लोज आने देती क्या भला? क्या हुआ साहिल भाई, आप किस सोच में पड़े हैं? सागर की आवाज़ पर साहिल चौंक गया था। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये तुम्हारी मासी हैं। हाँ भाई, बताया था ना मैंने आपसे, मेरी मासी के बारे में, ये वही है। वाह यार, ये तो रिश्तों से मेरे करीब ही होती जा रही हैं, साहिल ने एक बार फिर खुद से ही कहा था और मुस्कुरा दिया, जो सागर तो नहीं समझा पर रैना को गुस्सा ज़रूर दिला दिया था। इससे पहले सागर कुछ कहता कि रैना वहाँ से चली गई। अरे, इन्हें क्या हुआ? सागर ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, शायद तेरी मासी बहुत गुस्सैल है सागर। हाँ, ये तो है, गुस्सा तो इनमें कूट कूट कर भरा है। साहिल ने सागर के कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गया। यह लड़की तो मेरे दिल के तार छेड़ रही है यार, यह पक्का मुझे पागल करके ही छोड़ेगी। इतना क्यों मेरे दिलो दिमाग पर छाई चली जा रही है ये? साहिल ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, और रैना को एक नज़र पलट कर देखा जो जल्दी जल्दी घर के अंदर जा रही थी। साहिल भाई, चलिए मैं आपको अपने चाचू से मिलवाता हूँ। मेरे रंस चाचू अभी अभी आए हैं रिया दीदी की शादी में। आपको पता ही है ना, वह न्यूयॉर्क में रहते हैं, काफ़ी टाइम बाद आए हैं। सागर ने साहिल के साथ चलते हुए हंसकर कहा था। साहिल, जो रैना में ही खोया हुआ था, सागर की आवाज़ पर चौंक गया। हाँ, क्या कहा तूने? साहिल ने अब सागर की तरफ देखा। क्या हुआ साहिल भाई, आर यू फाइन? आप प्लीज़ रैना मासी की बातों का बुरा मत मानना, वह दिल की बहुत अच्छी हैं, बस उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है। वैसे क्या हुआ, उन्होंने आपको कुछ कह दिया क्या? क्या? नहीं तो क्यों, वह मुझसे कुछ कहें तो? यार, यही तो मैं चाहता हूँ, मतलब। साहिल, जो वो खुद ही में बोल गया था, उस पर सागर ने नाम समझी से पूछा। क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ कह रहा था ना, तू बोल, ये छोड़। हाँ, मैं कह रहा था कि चलिए रंस चाचू शायद अपने कमरे में होंगे, वो आपको पूछ भी रहे थे कल जब आप पुलिस स्टेशन गए हुए थे। हाँ चल ठीक है, साहिल ने उसका कंधा ठोका। आज शाम को रंस चाचू और उनके दोस्त मिलकर मेरे कमरे में पार्टी करने वाले हैं, आप भी शामिल ज़रूर होना। रंस चाचू आपके भी तो दोस्त हैं ना? या करेक्ट, साहिल ने रंस के नाम पर बेतवज्जो से कहा था, क्योंकि बचपन से ही उसकी रंस से कुछ खास नहीं बनती थी, और यही वजह थी कि वो हमेशा से ही राज के घर पर आया करता था, पर सागर से मिलना कभी भी नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।